विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री प्रमोद कुमार पांडे और जिला अध्यक्ष अजय शाही ने बताया कि विगत कई वर्षों से लगातार हम लोग धरना देते आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हर बार सरकार से अपनी बात कहते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं कर रही है और लगातार हम लोगों का शोषण हो रहा है। महंगाई के इस दौर में परिवार चलाना हम लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग का वेतन बढ़ाकर रेगुलर कर्मचारियों की तरह कर देना चाहिए। बिजली का कार्य करते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो मौजूदा समय में मुआवजा 5 लाख है, जो कि बहुत कम है। हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाए। हमारे वहाँ अभी कई नियमित पद खाली पड़े हैं, उन खाली पदों पर हम लोगों की नियुक्ति की जाए। केंद्र के निर्देशानुसार आज से 72 घंटों का हम लोगों के ने कार्य बहिष्कार किया है और आगे केंद्र का जैसा दिशा निर्देश होगा तो भूख हड़ताल करेंगे। और इतने पर भी सरकार ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। धरने में शहर के करीब 350 संविदा कर्मियों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रदीप श्रीवास्तव, राजू, मनोज, सोनू उर्फ हम लोगों की मांग रहमान आदि काफ़ी दिनों से संविदा कर्मचारियों की मांग लगाई जा रही है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इन संविदा कर्मचारियों का शोषण के अलावा कोई काम आज तक लगातार हर साल लगभग धरना दिया जाता है। इन कर्मचारियों का तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, कम से कम इन लोगों को रेगुलर कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए। और हम लोगों की दूसरी मांग है कि बिजली जैसे कार्य करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में हमारे अध्यक्ष जी जो RS राय जी हैं, उन्होंने चेयरमैन से वार्ता करके पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अभी 5 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। उसकी मांग है कि अब उस 5 लाख को 5 लाख की जगह पर 20 लाख मुआवजा दिया जाए और इन कर्मचारियों को जो हमारे वहाँ नियमित पद रिक्त हैं उन पदों पर इन लोगों की भर्ती की जाए। यही हम लोगों की मांग है और केंद्र के निर्देशानुसार आज 13 तारीख से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार हम लोग किए हैं और आगे जैसा केंद्र का दिशा निर्देश होगा, अगर भूख हड़ताल करना पड़ा तो भूख हड़ताल करेंगे और इससे भी बात नहीं मानी, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कितनी की संख्या में यहाँ गोरखपुर में इस समय 400 की संख्या है और पूरे प्रदेश में लगभग 50 से 60 हजार संविदा कर्मचारी आज पूरे प्रदेश में हर कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। आप लोग ने जो धरना प्रदर्शन का वो किया है, ये कितने दिनों से धरना चल रहा है और कब तक चलेगा? आपकी मुख्य मांगे क्या है, ये आप बताइए। धरना आज पहला दिन है, धरना आज प्रारंभ हुआ है। ये केंद्र के आह्वान पे 3 दिन का ये धरना है। हमारी 12 मांग है संविदा कर्मियों की और ये 12 मांग के लिए हमारे पूरे प्रदेश में हर जिलों पे हमारे संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर ये 12 मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर 3 दिन के बाद इसका रूप और बदलेगा, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो हमारी 12 मांगें रखी गई है उसमें संविदा कर्मियों के अगर किसी के आघात दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, उस पर इनकी मुआवजा 20 लाख दिया जाए और तनख्वाह जो 8-10 हज़ार रुपया में अपना भरण पोषण कर रहे हैं, इस महंगाई के समय में जो इस समय 20,000-25 हज़ार में भी इस समय अपने बाल बच्चों को ठीक से पढ़ाई नहीं करा सकता, उस समय में 8-10 हज़ार सरकार दे के इन लोगों से 24 घंटे काम करा रही है। तो इस सब मांग को लेके कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, मुआवजा हमारी 20 लाख किया जाए और जो पूरे प्रदेश में हमारे रिक्त पद है जो विभाग में, उसमें इन लोगों के इनकी सीनियरिटी के आधार पर समायोजित किया जाए। कम से कम जब तक समायोजित नहीं किया जा रहा है, जो काम है जो रेगुलर कर्मचारी कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहे हैं, तो उनके समान वेतन, इनका भी उनके समान वेतन दिया जाए। इन सब मांगों पे 12 मांगे हैं, इस पे ये लोग कर रहे हैं 3 दिन का अभी बहिष्कार। 3 दिन में अगर हमारी मांगे अगर केंद्र से वहाँ प्रबंधन द्वारा नहीं मानी गई तो फिर इसका प्रारूप बदलेगा, आगे जो निर्णय केंद्र से होगा फिर हमारे संविदा कर्मी वो करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय शाही।